बेन टेनिसन के सीरीज में हमने काफ़ी सारे एलियंस को देखा है। बेन टेनिसन उन एलियन में बहुत ही इजी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एलियन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी वाले होते हैं। बट इस वीडियो के अंदर में हम उन एलियंस के बारे में जानेंगे जो कि अर्थ को इजी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हम सभी जानते हैं बेन टेनिसन के पास एलियन एक ऐसा एलियन है जो कि लिटरली यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसे क्रिएट भी कर सकता है। बट इसके अलावा भी और भी कई सारे ऐसे एलियन एग्जिस्ट करते हैं बेन टेनिसन के पास जो कि अर्थ को इसी तरीके से डिस्ट्रॉय या किसी ना किसी आइडिया के थ्रू या किसी ना किसी के थ्रू वो लोग डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं और आज में एलियन एक्स तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसके अलावा कई सारे एलियंस तुमको देखने के लिए मिलेंगे और आज मैं बता दूं इसमें कोई फ्यूजन एलियन नहीं होगा और साथ ही अल्टीमेट एलियन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर देना और एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरी वीडियो को तुम्हें कैसी लगती है उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बता देना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पर जो एलियन आता है वो है हीट ब्लास्ट। यस गुड लोग, हीट ब्लास्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन में से तो एक ही है, बट साथ ही साथ अगर ये अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाए तो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। तुम लोगों को पता ही होगा जब एक बार अपना जो बेन टेनिसन है और साथ ही साथ उसके जितने भी टेनिसन वाली टीम थी वो एक्चुअली में छोटे बच्चे बन जाते हैं एक पानी के थ्रू। वहीं पर हेक्स को रोकने के लिए वहाँ पर ही बेन टेनिसन अपने 5 साल के बेन टेनिसन को बहुत ही तगड़ा वाला गुस्सा दिला देती है और लिटरली उस गुस्से के अंदर में वो एक नोवा बॉम्ब के जैसा काम करता है। एक नोवा जो कि लिटरली एक अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। तुम लोगों ने देखा होगा कुछ सिटी को कितनी इजी तरीके से उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही साथ तुम्हें ये सीन तो याद ही होगा जहाँ पर विल्गैक्स के पूरे जो इलेक्ट्रोक वाली आर्मी थी उसको इसी तरीके से उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने पोटेंशियल को यूज करते हुए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपना हीट ब्लास्ट अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। अगर वो सुपरनोवा बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने फुल पोटेंशियल को हीट ब्लास्ट वाली पावर को यूज करेगा तो इजी तरीके से भाई बहुत इजी तरीके से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी जरूर रखता है, क्योंकि हीट ब्लास्ट पूरी की पूरी तरीके से आग का बना हुआ है और आग हम सभी जानते हैं कि आग को जितना भी अपन ट्रिगर करते हैं वो लिटरली बहुत ही ब्रूटल चीजें बन जाती है। इवन वो पत्थर तक को पिघलाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसी के दम पर मैंने इसको इस लिस्ट में शामिल किया है। नंबर सेकंड एलियन की बात करूँ तो वो है अपना डायमंड हेड। डायमंड हेड लिटरली बेन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन में से एक ही आता है। आई नो मैं सबको ही स्ट्रॉन्ग बता रहा हूँ बट इसकी खास बात तुम्हें बता दूं, डायमंड हेड अर्थ में से कहीं से भी वो क्रिस्टल को जनरेट कर सकता है, उससे मैनिपुलेट कर सकता है, इवन उसका वो कुछ भी बनाने की कैपेबिलिटी रखता होगा। तुमने देखा ही होगा किस तरीके से विल्गैक्स को हराने के लिए वो बाय अर्थ यानी जमीन से क्रिस्टल को निकालता है और लिटरली अपने विल्गैक्स के ऊपर हमला करता है जिसके वजह से अपना विल्गैक्स बीट हो जाता है। और हमने देखा था क्लासिक सीरीज के अंदर में कितने अच्छे तरीके से भाई अपना ये यूज करता है और अपने बॉडी का शेप बढ़ा सकता है। इवन वो क्रिस्टल की साइज भी बढ़ाता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है और जिस तरीके से चाहे उस तरीके से काट भी सकता है। ये भाई फायर से इम्यून है और किसी भी तरीके के भाई इंजरीज से। इवन तुम्हें बता दो अगर इसे तोड़ दिया जाए, जैसे कि तुमने देखा होगा जब जेट्रैक्स इसे लेने के लिए आया था, जेट्रैक्स क्या नाम था उसका, जो भी बंदे का नाम था, उसे लेने के लिए आया था तो उसको क्रोमास्टोन को निकालने के लिए अपने डायमंड हेड को तोड़ना पड़ा था जिसकी वजह से डायमंड हेड टूट तो गया था बट अपना बेन टेनिसन की वहां पर मौत नहीं होती है और साथ ही साथ अपना जो केविन होता है उसे वो सही तरीके से फिट करके अपना बेन टेनिसन फिर से नॉर्मल हो जाता है। और तुमने देखा होगा कहीं से भी गिरता है या कुछ भी करता है तो वहां पर वो इम्यून मतलब इंटेंस लेवल पे अपने क्रिस्टल का यूज कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। और अगर ये चाहे तो पूरे के पूरे अर्थ से जितने भी क्रिस्टल हो या वो इंक्रीज कर सकता है, इवन वो बहुत सारे वो चीज़ों को निकाल सकता है जिसकी वजह से अर्थ तो डिस्ट्रॉय होनी ही होनी है। तुम लोग ने देखा होगा किस तरीके से वो भाई निकालता है अपने क्रिस्टल को, उसको शेप देता है। तो लिटरली तुम बोल नहीं सकते हो कि अपना डायमंड हेड उसे निकाल नहीं सकता है, आई मीन टू से उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। फिर तुम लोग ये चीज़ सीन देख ही सकते हो क्लियर तरीके से, इसलिए मैंने डायमंड हेड को भी इस लिस्ट में शामिल किया हुआ है। अब बात करो नंबर थर्ड वाले एलियन की तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसका नाम है एको एको। लिटरली इसका मेन रीज़न ये है इसके मुंह के थ्रू निकली हुई सोनिक साउंड की आवाज़ लिटरली बड़े से बड़े विलन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है क्योंकि इसकी जो साउंड वाली स्क्रीमिंग वाली आवाज़ होती है बहुत ही ब्रूटल लेवल पर होती है और ये इसी का यूज़ करते हुए नेविगेशन को भी ट्रैक कर सकता है। इवन एको एको अपने आप को सेल्फ डुप्लीकेट करता है, जैसे कि तुम बोल सकते हो एक तरीके से अपना एको एको अपने शैडो क्लोन बना सकता है
है, बट ये शैडो क्लोन एक्चुअल में जीते जागते होते हैं, क्योंकि ये क्लोन एक्चुअल में अपना बेन टेनिसन वाला ही होता है और इतने सारे एक ये अपने क्लोन बना सकता है जिसे तुम काउंट भी नहीं कर सकते। उससे ये एक पूरी की पूरी आर्मी क्रिएट कर सकता है और आर्मी क्रिएट करने के बाद जब ये अपने सोनिक साउंड वाले स्क्रीमिंग करेगा अपने अर्थ के ऊपर, लिटरली अर्थ विद इन सेकेंड के अंदर में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम लोगों ने देखा होगा। और सबसे मेन चीज मैं बता दूं, एको इतना ज्यादा खास है कि ये अपने आप को बेन टेनिसन में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है अपने क्लोन्स का यूज करते हुए। तुमने एक एपिसोड के अंदर में देखा ही होगा और ये लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलियन में से एक। मैं इसके अल्टीमेट फॉर्म की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि हम यहाँ पे अल्टीमेट एलियन और साथ ही साथ फ्यूजन एलियंस की बात नहीं करने वाले। तुम लोगों ने इसे कई सारे ऐसे कारनामे देखे होंगे जो कि लिटरली ब्रूटल लेवल पर है और इनहेंस लेवल पर है, जैसे कि भाई अपने अर्थ में उड़ते हुए स्पेसशिप को उड़ाना, उसे फेंकना, थ्रो करना और भी कई सारे है, जिससे मैं तुम्हें अगर काउंट कराते बैठो तो पूरी की पूरी वीडियो 1 घंटे की बन सकती है। इसलिए अब बढ़ते हैं अब अगले एलियन की तरफ जो कि एक्चुअल में अपने मैग्नीटो का भाई है। तुम लोग नहीं समझे तो मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड स्टार की। यस गुरु लोग, लॉर्ड स्टार वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन में से एक है। अब तुमको सबसे मेन रीजन यहीं पर बता देता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट में ही कि अपना जो लॉर्ड स्टार है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अर्थ को भाई बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तुम्हें पता होगा लॉर्ड स्टार एक्चुअल में चीजों को, मैग्नेटिक चीजों को इजी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, फिर उसे रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसे अल्टरनेट भी कर सकता है। और तुम्हें याद ही होगा मैग्नेटो भी ये चीज करता है। और तुम लोग ने अगर एक्स-मैन देखी हुई भाई जिसमें अपने मैग्नेटो दिखाया जाता है, उसमें उसने किस तरीके से भाई वहाँ के वस्तुओं या बोला जाए मैग्नेट या मेटल की चीजों को इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। इवन ट्रेन वाला सीन तो तुम्हें याद ही होगा, मैग्नेटो ने कुछ सेकंड के अंदर में एक ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी तरीके से अपना लॉर्ड स्टार भी कर सकता है अपने पावर का यूज करते हुए। तुम बोल सकते हो एक तरीके से मैग्नेटो का कॉपी अपना लॉर्ड स्टार है, बस उसे एक अलग शेप, अलग डिजाइन दे दिया गया है, इसीलिए मैंने इसको भी लिया। और तुम्हें पता होगा अपने अर्थ के पास या बोला जाए अर्थ के अंदर में इतने सारे भाई मेटल की चीजें हैं और लिटरली और भी कई सारी चीजें हैं जो कि अपना लॉर्ड स्टार उसे कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए मैंने इस बंदे को भी इस वीडियो के अंदर में शामिल किया। अब इस पे तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने सही किया है कि नहीं। नंबर 5 वाला जो एलियन है वो एक्चुअली में एंड्रोमेडा गैलेक्सी का, जिसका नाम है एनआरजी, जिसको हमने ओमनीवर्स के अंदर में उसका फुल बॉडी जो है एक्चुअल में सूट से निकला हुआ बॉडी है वो हमें दिखने के लिए मिला था और लिटरली इनहेंस लेवल का था। तुम्हें पता हो नहीं होगा शायद, एनआरजी एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन वाला एलियन है, जिसके वजह से इसके ऊपर ल्यूबे कैटरा जो भी अपना अलग डायमेंशन का जो कंट्रोल करने वाला क्रीचर होता है इस पे वर्क नहीं करता है। और साथ ही साथ ये इसकी जो ब्रीदिंग है ना एक्चुअल में वो भाई अपने अर्थ को और साथ ही साथ अपना लिए फुल पोटेंशियल यूज भी ना करे, ओनली 30 से 40 पोटेंशियल भी यूज करे ना, एक्चुअल में अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर ये ज़्यादा कुछ ना करके अर्थ पे अपना हाथ रखे और वहीं पे अपना फुल जो हीट वाला एबिलिटी है उसको यूज़ करे। तुमने देखा होगा कई बार इसने ऐसे मूवमेंट किए हैं भाई अपने सूट के अंदर में जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्क किए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ सूट में निकलने के बाद हमने देखा था किस तरीके से अपना जो बेन टेनिसन है एक्चुअल में पूरा का पूरा न्यूक्लियर रेडिएशन छोड़ता है, जिसके वजह से सारे इंसान तो मर ही सकते हैं और अपना अर्थ भी डिस्ट्रॉय होने की कगार पे आ सकता है। और अगर ये फुल पोटेंशियल अपना यूज करे, सिर्फ अपना हीट का फुल पोटेंशियल यूज करे, तो लिटरली ये अर्थ से 10 गुना ज्यादा भाई हीट प्रोड्यूस कर सकता है। तो तुम लोग सोच सकते हो ये कितना ज्यादा पावरफुल और कितना कैपेबल कैरेक्टर है। इसीलिए मैंने इस लिस्ट में इस एलियन को भी शामिल किया हुआ है। That is good with Fusion Engine. अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे लास्ट एलियन की, जिसका नाम है एटॉमिक्स। एटॉमिक्स एक्चुअल में भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और एलियन एक्स के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल इसे एलियन माना गया है बेन टेनिसन का। मेन शॉट ये है, मेन बात ये है कि ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन तो कर ही सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है और साथ ही साथ अपने ये 1 या 2 पंच के अंदर में ही बोला जाता है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना ज़्यादा इनहेंस पावर ये रखता है। आई डोंट नो इसे इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों माना जाता है या इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है, मुझे तो इतना पावरफुल ये नहीं लगता है, बट एक्चुअली में इसे माना जाता है तो भाई मैंने इसे भी शामिल कर लिया हुआ है। और अपना एटॉमिक्स बेन का वन ऑफ दी उन एलियन में से आता है जिसको एक्चुअल में एजमत ने अनलॉक किया हुआ है। तो लोग ये रहे बेन टेनिसन के वो 6 एलियन जो कि अपने अर्थ को किसी न किसी कंडीशन में या किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। और हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही शुरुआत में बताया
है कि इसमें मैंने एलियन एक्स को नहीं लिया है, क्योंकि वो भाई वो अर्थ को ही नहीं साथ ही साथ पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो मुझे वो कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाता है और लिटरली मैं उस पर ही वीडियो बनाना पसंद भी करता हूँ। तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करता हूँ तुम्हारे कमेंट का। तो फटाफट कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी मेरी तरह ही बेन टेनिसन को देखना पसंद करते हैं। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा। सब्सक्राइब करो।